हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। तो इससे पहले हमने आपको बहुत सारा वीडियो बनाए हैं जो कि उसमें जाकर आप देख सकते हो, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत है, ठीक है। जो कि एक क्वेश्चन सब जितना जो बनाए हैं टोटल पूछबे करेगा, फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आज हम बहुत डिटेल से आपको नया चैप्टर पढ़ाते हैं, जो कि ये भी चैप्टर जो काफी बेस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ रखा है, ठीक है। इसलिए आप लोग कड़ी कड़ी से मेहनत करो, घर पे खूब सेल्फ स्टडी करो, मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। जब समय आएगा तो फिर पता आपको चल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक घर पे बैठकर आप बिल्कुल आराम से आप सेल्फ स्टडी कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, जो कि समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, हम आज टॉपिक किस पे करते हैं, टॉपिक आज किस बात पे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि आज का जो क्लास है, आज का जो ये वीडियो होता है, ये आपका एक्सरसाइज 8.2 के लिए है। कितने के लिए? 8.2 के लिए है एक, ठीक है। सबसे पहले देखो, एग्जाम नजदीक आ गया है, 2023 के एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। जो भी सूत कर सूता है, जो सुता हुआ है, बिल्कुल आप लोग उठ जाइए, ठीक है। समय बहुत नजदीक आ गया है, एग्जाम आपको नजदीक आ गया, इसलिए मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, हम 8.2 बनाने से पहले इसमें एक बात आपको कहेंगे, उसको आप ईमानदारी से पूर्वक से कर सकती हो, ठीक है। अगर ईमानदारी पूर्वक से कीजिएगा तो जरूर है कि आप सफल हो पाइएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्या ऐसा चीज है जिसमें, कौन सा चीज है जो उसके लिए हमको काम करना होगा, उसको हमको याद करना होगा? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, वली फॉर एक ही काम है कि आप जो टेबल दिया है उस टेबल का जो मान है, डिग्री का जो मान है, आप ईमानदारी से याद कर लीजिए, ठीक है। हम आपको बता भी देते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, आपको दिखाई देता है कि नहीं, ये जो टेबल दिया है सन 0 का, 30 का, 45 का, इस सारे का आप टेबल क्या कर लो, याद कर लीजिएगा। तो इस टेबल से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका आता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है इस वाले सारणी से, ठीक है। इसलिए ईमानदारी पूर्वक अगर इस टेबल को अगर याद हो गया तो 8.2 आपके चुटकी में उड़ेगा, आग की तरफ कर दीजिएगा ना, ये बिल्कुल उड़ जाएगा। बस ये मेन आपका क्या है, टेबल है। टेबल को ईमानदारी पूर्वक से अगर याद कर लेते हैं तो 2 से 3 आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है, ठीक है। इसलिए टेबल को आप याद कर लीजिए, ठीक है, और तब इस सवाल में आप चलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें, हम अगर इस 8.2 में सबसे इंपॉर्टेंट कहें तो आपका चैप्टर नंबर, यानी इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि लंबा भी है लेकिन हर एक साल पूछता है। ये क्वेश्चन 3 और 4 आज हम पूरी डिटेल से जो जो मेन है, जो जो पूछा गया है, उस डिटेल से समझेंगे और पूरे सवाल को बारीकी से बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आसान है, पहला पे डिस्कस यहाँ पे करते हैं। देखिएगा, आराम आराम से देखिएगा, ठीक है, कोई टेंशन आपका है नहीं फिर, ठीक है। देखो पहले sin 60 है ना, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो sin 60 डिग्री का मान आप लिख दीजिएगा √3/2 हो गया। चलिए बीच में कुछ नहीं है, गुना का चिन्ह दीजिएगा। cos 30 है, देखो cos 30 है ना, तो cos 30 का मान आप लोग याद कीजिएगा, तो cos 30 2 हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया आपका प्लस हो गया। sin 30 का मान कितना हो गया 1/2, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह हो गया। और cos 60 का मान आप याद कर लीजिएगा 1/2 होता है। क्या यहां तक सही है? आपको अगर मान अगर आ गया तो आप चुटकी में हल कर सकते हो। इसलिए ईमानदारी से कहते हैं कि आप टेबल को याद कर लीजिए, तब जाकर ये वीडियो आपको समझ में आएगा। पक्का आ जाने की गारंटी है, आ जाने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे पहली बात आप जो है टेबल को याद करो, ठीक है। अब देखिएगा क्या इसमें √3 ना, जब गुना में जब डिजिट समान रहे और दोनों में टोपी लागल रहे तो इसका दोनों का टोपी क्या होगा, उड़ जाएगा। तो बच गया आपका 3, अब बट्टा है तो बट्टा, और 2 में 2 से गुना कर ले तो कितना हो गया 4, प्लस है तो क्या हो गया प्लस, अगर 1 में 1 से गुना कर दे तो आपका 1 हो गया, और 2 दूना कितना हो गया 4। क्या यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 का लॉसन निकालो तो आपका हो गया 4 हो गया,
4 एक 4 तक क्या हो गया 3 प्लस कितना हो गया 1 बराबर 3 1 कितना हो गया 4 4 बटा यहाँ पर 4 बराबर कितना आ गया 1। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? कहिएगा कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया पहला। यहां पर पहले 2 3 स्क्वायर 45 है ना, तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा 2 है तो 2 का 2 और 3 45 का मान आपको पता होगा कि 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस हो गया, cos 30 है तो cos 30 का मान आपको पता होगा √3 बटा 2 का हो गया होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो गया। अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर 60 तो साइन 60 का मान आपको पता होगा कि √3 बटा होता है 2, इसका हो गया आपका होल स्क्वायर। क्या मान तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, ये 2 है, 2 में देखो 2 का 2 यहां पर बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह, 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होगा, प्लस है तो क्या होगा प्लस। ठीक है, अब देखिए ई पावर से ई रूट क्या होगा कटता है, तब पावर से रूट कटेगा तब बच गया आपका 3 बट्टा है तो बट्टा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस है तो क्या हो गया माइनस, ये भी देखो ई पावर से रूट कट जाएगा तब बच गया आपका 3 और 2 दूना कितना हो गया 4। तो अब यहां पर हल कर लीजिएगा, 2 में 1 से गुना कर ले 2 प्लस है प्लस और 3 बट्टा 4 है तो 3 बट्टा हो गया 4 और माइनस यहां पर 3 बट्टा हो गया 4 हो गया। अब यहां पर क्या करना देखो, आप इसको दो तरह से भी हल कर सकते हो, जो कि ये 3 बट्टा 4 प्लस का है, ये 3 बट्टा 4 माइनस का है, तो क्या होगा आपका ये काट भी सकते हो तो आंसर आपका 2 आ गया। ऐसे भी बना सकते हो, अगर ऐसे आप नहीं बनाना चाहते हो तो यहां पर बट्टा भी दे देंगे, लॉसन निकाल लेंगे, बना लेंगे। चलिए 2 तक तो आपको कोई प्रॉब्लम। जो तीसरा जो क्वेश्चन है एक गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन का गारंटी लेते हैं कि एक क्वेश्चन हर एक साल पूछता है और एम की दारी भी पूछेगा। फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका पहला था, ये दूसरा था, पहला का ये आपका तीसरा है, इसलिए आप इस तीसरा वाला को बिल्कुल आराम से देखिए, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 के लिए। ना तारीफ करें, बहुत आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ईमानदारी पूर्वक से देखो cos 45 है तो cos 45 का मान कितना होगा 1 बट्टा √2। क्या यहां तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा है तो बट्टा में बराबर का चिन्ह दे दो। sec 30 का मान, तो sec 30 का मान तो अब sec का उल्टा क्या cos, तो cos 30 का मान याद कीजिएगा यार √3 बटा 2 होता है ना, तो cos 30 का ना मान √3 बटा 2 होता है। sec का उल्टा ना, तो sec का उल्टा का मतलब क्या होगा 2 बटा √3 होगा। ये प्लस है तो क्या हो गया प्लस। अब देखो cosec 30 है, cosec 30 है तो cosec 30 का मान कितना, तो cos यानी sin 30 का मान कितना 1 बटा 2, तो इसका मान आपका होगा 1/4 1 बटा 2, तो 2 को 1 बटा 2 होता है, तो इसको पलटाइएगा तो कितना होगा, तो नीचा वालों पर 2 बटा 1, तो यहाँ पर एक नीचा में 1 का तो कोई वैल्यू नहीं ना, इसलिए यहाँ पर हो गया 2। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर आप लगा दे अपना मन से बट्टा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब यहां पर क्या देखो, ऊपर वाला में कुछ नहीं करना, 1 बट्टा √2 है, 1 बट्टा √ दिए, बट्टा है, अब बट्टा लगा दीजिए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब √3 में और 1 का आपको लॉसा निकालना है, तो लॉसा कितना निकलेगा √3 ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा इससे बताइएगा। ठीक है, अब देखो ये √3 से √3 मिल गया, क्या ये 2 मिला ना, ये √3 से रूट मिल गया ना, तो ये बच गया आपका कौन 2 बच गया, ये प्लस है तो क्या हो गया प्लस, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 रूट कितना हो गया 3। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हो गया यहां तक। अब यहां पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो ऊपर वाला जैसे है तैसे लिख दीजिए 1 बटा √2। अब क्या करना है, अब बट्टा की देखो ये 2 प्लस 2 √3 है, अब बट्टा में √3 है, ये निचला वाला को पलटेंगे तो ये √3 नीचा में है, तब बराबर के बाद जाएगा तो कहां जाएगा ऊपर में, तो इसका मतलब बट्टा का मतलब कर देंगे गुना का चिन्ह। ठीक है, ये √3 नीचा में है तो चला गया ऊपर में। ठीक है, अब बट्टा, अब जो बट्टा के ऊपर में वो चला जाएगा बट्टा के नीचा में, तो 2 + 2 √3। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, फिर पीछे जाकर देखिए, प्रॉब्लम कुछ होना ही नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, अब यहां पर देख लो क्या है, √3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये √2 से ना इस सब में गुना करना है,
ठीक है। तो रूट 2 में अगर देखो ई रूट वाला है, ई बेगर रूट वाला है, तो रूट वाला में बेगर रूट वाला से गुना करेंगे तो पहले होगा बेगर रूट वाला, आई जैसे के तैसे हो गया। ये प्लस है तो प्लस, क्या ये देखो इसमें 2 में रूट लगा है, नहीं ना लगा है, तो 2 का 2, आई रूट रूट वाला से क्या होगा मल्टीपल, तो कितना हो गया आपका 2 तिया 6 हो गया। यहां तो कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आप कहिएगा कि आप कैसे कर लूं ना, तो आप कहिएगा बिल्कुल यहां से हम क्या कर लेंगे, एक कदम, रूट 3 है तो रूट 3 हो गया। अब यहां पर बराबर का चिन्ह, ये दोनों में क्या आपने देखा 2 2, तो दोनों में 2 कॉमन उभयनिष्ठ मिला, इसलिए कॉमन क्या ले लेंगे 2। अब देखो क्या बचा, तो रूट आपका 2 बच गया, अब प्लस है तो प्लस, और ये आपका क्या बच गया रूट 6 हो गया कि नहीं हो गया। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से आपको क्या कर देना है, यहां से आपको कर देना है परमीकरण, क्या कर देना है, तो यहां पर क्वेश्चन में यहां पर आप लिख सकते हैं चूंकि परमीकरण करने पर, परमीकरण करने पर, परमीकरण आप जानते हो, आप लोग 9th में पढ़े होइएगा। परमीकरण का मतलब हर जो होती है, हर नीचा वाला, हर चला जाता है ऊपर और ऊपर वाला आ जाता है नीचा, कहा नीचा, ठीक है। तो कैसे करेंगे तो देख लीजिए। अब सवाल को क्या करते हैं, अब सवाल को ना पहली बात है यहां से आप बनाते देख लीजिए, सवाल को यहां से बनाते देखिएगा। जैसे देखो ये रूट 3 है ना, तो यहां पर 1 मिनट देखो, यहां पर रूट 3 है तो रूट 3, अब बटा देखिएगा, यहां पर आपका क्या है रूट 2 है, तो रूट 2 अब प्लस कितना हो गया रूट 6। परमीकरण, तो परमीकरण का मतलब होता है गुना का चिन्ह। ये देखो ये दो रूट से क्या है, देखो ये कोष्ठ से बाहर है, ये कोष्ठ जो है इससे बाहर है, इसका मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर वाली फोर ए जाएगा, 2 आई प्लस वाला जाएगा तो माइनस रूट 6 हो गया, और जो ऊपर में वो है नीचा में। क्या यहां तक प्रॉब्लम है, यहां तक कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा पहली बात, अब इसमें गौर आपको ये करना है, ये दोनों तो रूटे वाला सब है। अब रूट 3 में रूट 3 से गुना कर दीजिए ना, तो यहां पर क्या हो गया रूट आपका 3 दूना आपका हो गया 6 ना, माइनस है तो माइनस, और 3 ना 3 में 6 से गुना कीजिएगा, देखो 3 में 2 से गुना किए तो 3 दूना 6, 3 में अगर ये 6 से गुना करेंगे तो 3 6 कितना हो गया 18 हो गया। अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात यहां पर देखो, ये 2 है तो 2 का 2 ऐसे लिखिएगा, रूट 2 है तो रूट 2 प्लस कितना हो गया रूट 6 हो गया, और ये भी तो वही है ना रूट 2, अब माइनस यहां पर हो गया आपका रूट 6। क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, इस सब को ना थोड़ा मिटाते हैं, इस सबको मिटाते देख लीजिएगा, इस सबको कैसे कैसे बना इस सबको देख लीजिएगा, तब यहां से चलिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर सवाल जो आपका है, चलिए अब यहां से क्या कर रहे थे देख लो। पहली बात यहां पर आपको पता होगा कि जिस सवाल में देखो यहां पर भी रूट 2, यहां पर भी रूट 2, यहां पे रूट 6, यहां पर भी रूट 6, तो जिस सवाल में अगर डिजिट का मान समान हो, जिस सवाल में डिजिट का मान अगर समान हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो सीधे बैठता है फॉर्मूला पे, सीधे पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ना, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे देख लीजिए, अब यहां से देखिए रूट 6 ना, रूट 6 माइनस कितना हो गया रूट 18 हो गया। अब देखो 2 है तो 2 का 2 हो गया, अब यहां पर क्या हो गया रूट 2, इसी का स्क्वायर, देखो ये आपका हो गया ए का मान और ये आपका हो गया बी का मान, तो ये का स्क्वायर माइनस किसका होगा बी, तब बी कहते हैं रूट 6, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखो कुछ नहीं करना है आपको, रूट 6 है तो रूट 6 हो गया, माइनस रूट 18 है तो 18 हो गया, अब 2 है तो 2 का 2। अब यहां पर देख लो कोष्ठ को आप हटाते देखो, ई पावर से रूट कटेगा तो हो गया गुना ना, तो बच गया 2, अब माइनस है तो माइनस, पावर से रूट कटेगा तो बच गया 6। क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रूट 6 है तो रूट 6 माइनस है माइनस, रूट 18 है रूट 18 हो गया, 2 में 2 से अगर गुना कर लो तो हो गया 4, 4 माइनस क्या हो गया 6, 4 माइनस क्या हो गया 6 आपका हो गया। अब यहां से आपको क्या करना देख लो, यहां से अब यहां पर देखिएगा ये रूट 6 है तो यहां पर आपका रूट 6 माइनस रूट 18 हो गया, बट्टा यहां पर 4 में से अगर 6 घटाएंगे तो 4 में से 6 घटेगा कितना होगा -2 होगा। यहां तक सही है। अब इसमें क्या करना है, हमेशा याद कीजिएगा कभी भी बट्टा के नीचे में माइनस
नहीं रहता है, इसलिए माइनस को प्लस करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो -1 और -1 से हमको भाग करना होगा। क्या करना होगा, भाग। कैसे करेंगे भाग, देखिए गुना -1 बटा -1 हो गया। अब देखो क्या होगा, ई वाला -1 में अगर ई 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -√6। अभी माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, और रूट कितना हो गया आपका 18 हो गया यहां तक। अब देखो ये माइनस से माइनस प्लस तो कट गया तो हो गया 2 हो गया। अब ये पहले क्या, कभी कोई सवाल में पहले चिन्ह होता है, नहीं होता, वो चिन्ह बीचे में होता है, ठीक है। तो देखो √18 है तो यहाँ पर √18 लिख सकते हैं, ये माइनस है ना तो यहाँ पर आपका हो गया माइनस, √6 है तो √6 बटा हो गया आपका 2, ठीक है। अगर 18 को हम अगर खंड करते हैं तो 18 को अगर हम खंड कर लेंगे तो क्या होगा, 2 से 9, 3 तिहाई 9, तो 2 को 3 में से को 3 निकलेगा तो 18 की जगह पर लिख सकते हैं 3, और रूट कितना हो गया 2, माइनस से माइनस √6 है तो √6 बट्टा हो गया 2, यही हो गया आपका आंसर। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कहते हैं, ये बिल्कुल एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद आने वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात देखो, इस चैप्टर में हम आपको बोले हैं, देखो सबसे ज्यादा आप किस पे फोकस कीजिएगा ना, पहला क्वेश्चन का तीसरा और यही चौथा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। तीसरा और चौथा को ना गठरी बांध लो कि पूछबे करेगा ये क्वेश्चन। देखिए हम बहुत ईमानदारी तरीके से इस वीडियो को बनाते हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग देखो, यूज करो और एग्जाम में जाकर फोड़ो, ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है। मेहनत होता है फिर इसमें, इसलिए आप लोग ईमानदारी से देखिए और जाकर कुछ कीजिए, यहाँ पे कुछ सिखा कीजिए। देखो sin 30 है, आराम से देखिएगा, देखो sin 30 का मान कितना होगा 1/2, क्या सही है, यहाँ तक सही है, प्लस है प्लस, tan 45 का मान 1 होगा, सही है, अगर बटा के नीचे कुछ नहीं तो हम अपना मन से 1 दे दिए, माइनस है माइनस ना, cosec 60 है तो cosec 60 है ना, तो cosec 60 इसका मतलब cosec 60 का कितना होगा, तो देखो 2/√3 होगा। अगर ऐसे नहीं याद है तो cosec जो होगा किसका उल्टा sin, तो sin का क्या होता है √3/2, तो cosec का 2/√3। क्या यहां तक सही है, बिल्कुल सही है, बट्टा लगा दीजिएगा। चलिए आगे, sec 30 का मान कितना होगा, तो sec किसका उल्टा cos, तो cos का √3/2, तो इसका क्या होगा 2/√3, क्या सही है, प्लस है प्लस हो गया, ठीक है। cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। अब चलिए प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। cot 45, तो cot 45 का भी मान 1 कितना होगा 1, जब tan 45 का मान 1 तो cot का भी कितना होगा 1। देखो मान को अगर देखो मान अगर सही बैठ गया तो आंसर कोई नहीं छोड़ेगा, अगर मान गलत हो गया तब तो गलत है, ठीक है। अब क्या करना देख लीजिए, पहली बात है ये मेन बट्टा है, आराम से पहले आप लोग मेन बट्टा बना लीजिएगा, बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखो बट्टा के नीचे में बट्टा के, देखो बट्टा के ऊपर वाला में अभी काम करते हैं, नीचा वाला नहीं, देखो बट्टा के ऊपर में, बट्टा के ऊपर के नीचा में क्या है 2 है 1 है √3 है ना, इसका और इसका लघुत्तम निकालो तो क्या होगा, देखो बट्टा हम बना देते हैं, लघुत्तम निकालेगा तो क्या होगा उसका 2√3। क्या यहां तक सही है, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाला बट्टा के नीचे वाला लॉसा में मेकअप करेगा वो हटेगा, और जो मेकअप ना किया वो ऊपर जाएगा, कैसे देख लीजिए, 2 है 2 से 2 मिल गया, हो गया, √3 मिला नहीं तो √3 हो गया। चलिए प्लस है ना तो यहां पर दे दीजिएगा आप प्लस। अब देखो 1 है तो ई वाला 1 है ना, तो 1 में अगर इतने से गुना करें तो इतना ही होगा, ई वाला उठ के ऊपर में चला गया 2√3, यहां तक सही है, माइनस है अब माइनस दे दीजिए, ठीक है। √3 से मिल गया, हो गया खत्म, बच गया 2, तो 2 में 2 से गुना कर दे तो हो गया 4। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए, जब ये काम अगर आप बट्टा के ऊपर वाला को किए, ये भी काम आपको करना होगा बट्टे के नीचे वाला, तो क्या करना है, आराम से बट्टा बना लीजिए, इसका भी लघुत्तम तो वही होगा 2√3 हो गया। अब कुल मेकअप क्या, देखो √3 से √3 मिल गया ना, खत्म, 2 नहीं मिला तो 2 ऊपर में और 2 ऊपर में 2 नीचे में, तो 2 में 2 से गुना कर दिए हो गया 4, प्लस से तो क्या हो गया प्लस। अब देखो 2 से 2 तो मिला, क्या √3 मिला, नहीं मिला, तो ऊपर जमे जाएगा, प्लस से तो क्या हो गया प्लस। अब देखो 1 में अगर इतना से गुना करेंगे तो उतना ही होगा 2√3 हो गया।
यहां तक आपका कोई प्रॉब्लम है? देखो मान अगर बैठ गया, अगर मान आपका सही है, अगर मान आपका सही है तो आंसर कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अगर मान गलत है आंसर कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप क्या करो, तो पहले मान और टेबल को पहले याद कर लीजिए, तो ये सवाल आप चुटकी में भी हल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्या है देख लीजिए। सबसे पहली बात देखो, इसमें आप करना क्या, देखो अब यहां पे बनाते गौर से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं √3 प्लस 2√3 है, यानी 2√3 है, यानी इसका मतलब है कि 2 के साथ √3 है, यानी √3 का मतलब 2 को यहां पर √3 है, यहां पर 2√3 है, एगो √3 यहां पर है, तो 2√3 एगो √3, 2 रुपया 1 रुपया, कोई रुपया कहेगा 3 रुपया, तो 3√3 हो गया। अब चलिए अब माइनस है तो यहां पर दे दीजिएगा -4 है तो 4 का 4 हो गया, बट्टा दीजिएगा। फिर अब यहां पर देखो 2√3 है तो यहां पर हमने दे दिया 2√3, ये तो अब हो गया ऊपरे वाला का ना। अभी यहां पर आपका मेन बट्टा है। अब यहां पर देखो 4 है ना, तो यहां पर देखो हम क्या करते, इसको पहले एक साथ, मतलब इसका मतलब है कि एक साथ में पहले लिख लेते। देखो 2√3 इहो तो √3 है, जैसे ई वैसे तो इहो है, तो 2√3 i√3, तो 2 रुपया 1 रुपया मिलके 3 रुपया, तो 3√3। यहां पर +4 है, तो अब यहां पर एक रंग से लिख दे +4 ना। अब बट्टा क्या हो गया, तो 2√3। क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब इसमें कुछ लॉजिक आपको देखना है। कहेंगे लॉजिक इसमें क्या है, तो कहेगा लॉजिक का मतलब है कि एकड़ो बट्टा के नीचे में 2√3, एकड़ो बट्टा के नीचे में 2√3, तो क्या होगा भाई, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, समान चिन्ह है, कट जाएगा। अब यहां पर क्या निकला तो देख लीजिए, 3 है ना, तो 3√3, अब माइनस यहां पर 4 है तो 4, अब बट्टा देख लीजिए, बच गया यहां पर क्या 3 यहां पर हो गया 3, अब प्लस यहां पर हो गया 4 हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको आपको कर देना है क्या, परमेयीकरण। क्या कर देना है, परमेय, बट्टा के नीचे का हमेशा परमेयीकरण। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं परमेय, परमेयीकरण करने पर हो गया। तो परमेयीकरण करने का मतलब ये 3 है ना, 3 रूट आपका हो गया 3, माइनस यहां पे 4 बट्टा 3 है, तो 3 रूट यहां पर हो गया 3, अब प्लस यहां पर हो गया 4, ठीक है। परमेयीकरण का मतलब गुना, निचला वाला चला गया ऊपर, तो 3 रूट यहां पर 3 प्लस है, तब प्लस जाएगा तो माइनस, यही वाला डिजिट यहां पर लिख दो 3, अब माइनस यहां पे 4। क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम है? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो 3√3 - 4, ठीक है, 3√3 + 4, इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसको कर दिया परमेयीकरण कर दिया। परमेयीकरण का मतलब अभी समझते हैं, नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, अब इसके नीचा हम बनाएंगे, ठीक है, तो नीचा में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सोचते हैं कि दिखाई पड़ना चाहिए। फिर तो हम क्या करेंगे, हम बनाते हैं ऊपर और आप लोग बनाइएगा इसके नीचे। बनाइएगा कि नहीं बनाएगा, ये नहीं कि ऊपर ही बने, नहीं ऊपर नहीं, जगह नहीं, इसलिए आप बनाइएगा नीचे में, हम बनाते हैं ऊपर में, ठीक है। देखो तो इसमें क्या है, फॉर्म देख लो, ये 3√3 - 4 है, ये 3√3 - 4 है, यानी इसका मतलब देखो डिजिट तो समान है, डिजिट भी समान है और चिन्ह भी समान है, तो इसका मतलब यहां पर माइनस माइनस है, तो आप जानते हो क्या होगा, तो बैठिएगा आपका a - b के फॉर्म पे, 3√3 - 4 के होल स्क्वायर, ये बैठेगा a - b के फॉर्म पे। अब यहां पर गौर से देखो, यहां पर 3√3, यहां पर भी 3√3, यहां पे 4, तो यहां पर भी 4, लेकिन चिन्ह यहां पर देखो प्लस का, यहां पे माइनस का। जब डिजिट का मान अगर समान रहे, एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का, सीधे पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। ये देखो ये आपका ये जो डिजिट देखते हो, ये आपका हो गया a का मान, और ये हो गया आपका किसका, b का मान। तो हम सीधे बैठा देंगे ऐसे ना, सीधे बैठाएंगे। पहली बात यहां पर हो गया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब यहां से बना लेते पहली बात। चलिए अब सबसे पहली बात क्या करेंगे, देखो ये a - b, तो ये आपका हो गया a का मान और ये आपका हो गया b का मान, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a - b का आप लोग जानते हैं a स्क्वायर, तो 3√3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, अब माइनस क्या होता है -2ab, तो 2a, तो a का मान कितना है, तो a का मान लिख लेंगे 3 हो गया। अब b, तो b का मान कितने 4, तो b का मान यहां पर हो गया 4, a² - 2
ए बी, अब प्लस क्या होगा बी, तो बी का मान कितने 4, तो 4 का स्क्वायर। क्या यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? यानी हमने क्या किया, हमने a माइनस बी के फॉर्मूले पे सेट कर दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद बट्टा लगा देंगे। वही बात देखो, ये देखो सीधे स्क्वायर है ना, देखो 3 में क्या टोपी लगा है नहीं ना, इसमें अगर टोपी लगा रहता तो खाली रूट हटता, तो इसमें 3 में टोपी नहीं है, इसलिए 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 तिहाई 9 हो गया, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह। अब देखिए ई पावर से रूट हटेगा, तब ई पावर से जब ई पावर से रूट कटेगा तो टोपी तो हटेगा, तो सिर्फ बचेगा क्या 3, तो यहां पर हो गया आपका 3 हो गया। माइनस से तो क्या हो गया माइनस, 4 चौका कितना हो गया 16। क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपका है। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, यहां से प्रमेयीकरण को हम मिटा देते थोड़ा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहली बात, अब यहां से हल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखो 3 है, वही बात है ई पावर से ना, देखो ई पावर है, इसमें 3 में तो पावर नहीं है ना, तो या कि मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर 3 तिहाई कितना हो गया 9, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह, पावर से कटेगा तो 3 का 3, अब माइनस का माइनस। देखो पहली बात है, अब देखो क्या है बेगर रूट वाला कौन है, तो देखो बेगर रूट वाला 2 है, 3 है और कितना 4, तो देखो 2 तिया 6, 6 चौक 24 और रूट कितना हो गया 3, अब प्लस है तो प्लस 4 चौका 16 हो गया। अब यहां से देखिएगा 9 तिया 27 और माइनस 4 चौका 16। क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो 9 तिया यहां पर भी हो गया 27 माइनस 24 है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे 24 रूट हो गया 3 प्लस 4 चौका 16, अब बटा यहां पर हो गया ना, घटा दीजिएगा 7 में से 6 घटा 1, 2 में से घट गया तो 1, यहां तक सही है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों जो देखते ये वाला दोनों डिजिट ये क्या है, दोनों प्लस क्या है तो जुड़ जाएगा, तो 7 और 6 13, 13 के 3 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 3 1 हो गया 4, माइनस है तो माइनस, 24 है तो 24, 24 रूट हो गया आपका 3 और बटा कितना हो गया 11, यही है आपका आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफी, देखो ये जो क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन तीसरा चौथा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इसको बनाकर ही आप लोग जाइएगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं 5 cos स्क्वायर 60, ये जो क्वेश्चन है ठीक है 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, और ये जो क्वेश्चन 2021 में भी पूछा था, जो कि ज्यादा कोई इंपोर्टेंट है नहीं है, लेकिन जिसपे अगर आप भरोसा नहीं करते हो वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए 15 चैप्टर है, आपको 15 चैप्टर को बनाकर जाना होगा। मान लीजिए कोई कहता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, कोई कहता है ये क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते हैं ये जरूर बात है कि हाँ पूछता है, लेकिन अगर आप जो है हम एक ही बात कहते हैं कि आप सारे चैप्टर को पढ़कर जाए, अगर यहां से ना पूछा यहां से तो पूछा, अगर यहां से ना पूछा वहां से तो पूछा, अगर आप वही क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन पढ़ के जाए कि यही पूछेगा और मान लीजिए अगर नहीं पूछा तो इसीलिए सवाल में ठीक है क्या करना, 15 चैप्टर है, आपको 15 चैप्टर पढ़ के एग्जाम में जाना है, कहीं से भी पूछेगा तो किताबें से ना, इसलिए आपको सारा सवाल बनाना होगा, सारे कंटेंट को आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए यहां पर 5 है, 5 cos स्क्वायर 60 है, देखो 5 है तो 5 का 5 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह। अब देखो cos 60 का मान कितना होगा 1/2 हो गया, इसका होल स्क्वायर, प्लस है तो यहां पर हो गया प्लस। ठीक है, 4 है तो 4 का 4 हो गया, अब यहां पर कुछ नहीं, गुना का चिन्ह। अब देखो sec 30 है तो sec 30 का मान कितना होगा तो 2/√3, यानी cos 30 का मान √3/2, तो इसका होगा 2/√3, माइनस है तो हो गया माइनस, और 10 45 का मान हो गया आपका 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ना। sin 30 है तो sin स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर sin 30 का मान 1/2, तो इसका हो गया sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर 30 है, तो cos 30 का मान कितना होगा √3, √3/2 के होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, सी बताओ ना। अब चलो सवाल में मान बैठा दिए, तब हो गया हल सवाल, और सवाल भी सिंपल हो गया, 5 है तो 5 का 5 गुने 1 है तो 1/2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, ये प्लस है तो हो गया प्लस, 4 है तो 4 का 4, बीच में गुना है तो गुना, 2 दूना कितना हो गया तो 4 हो गया। आई पावर से देखो ये पावर से रूट कटेगा तो बचेगा आपका 3, यहां तक सही है। माइनस है तो माइनस, यहां पर 1 है तो यहां पर 1 बट्टा यहां पर दीजिएगा 1। ठीक है, कोई हर्जा नहीं इसमें। अब यहां पर चलिए
ठीक है। अब यहाँ पर चलने का बात क्या है, अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह बट्टा में देखो 1/4 है, 1 यहाँ पर 4, 1 का 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है प्लस, ये पावर से रूट कट जाएगा तो हो गया 3/2 दूना 4। यहाँ तो कोई हर्जा है, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30, तो आपको फॉर्मूला याद है ना कि साइन स्क्वायर न साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में कितने होते 1। थीटा की जगह पर हम बिल्कुल 1 भी दे सकते हैं, देखिएगा इसका कटकर 1 ही आएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 5 में 4 से देखो 5 की परा में 4 कट आएगा नहीं ना, तो ये ऊपर वाले से गुना, तब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, अब बट्टा यहाँ पर हो गया आपका 4 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए क्या होगा, प्लस है प्लस, 4 में 4 से गुना तो 4 चौका 16, अब बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3, अब माइनस है तो 1/1 हो गया। अब यहां पर आइए, ठीक है देख लीजिए, 4 का लॉस निकालेगा 4 होगा, 4 का लॉस निकालेंगे कितने होगा 4 होगा कि नहीं होगा, 4 इकाई 4, 1 इकाई 1 प्लस 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3 होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात है देखने की बात, यहां पर देख लीजिए इस 4 को देखो, अगर बट्टा है आप मेन बट्टा पहले दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 3 है, 4 3 का लघुत्तम निकलेगा तो 4 तिया हो गया 12 हो गया। चलिए 4 के पहाड़ा 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 हो गया, प्लस है तो हो गया प्लस, ठीक है। अब देखो 3 चौका 12, 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, यानी इसका मतलब देखो 3 चौका 12, 3 चौका तो 16 चौका 64 हो गया, माइनस है तो क्या हो गया माइनस। अब यहां पर देखिएगा क्या होगा, 1 के पहाड़ा के में पढ़िएगा तो 12, तो ये 12 चला जाएगा आपका ऊपर हो गया। अब यहां पर देख लो क्या, इसका काम तो हो गया। अब यहां पर देख लीजिए क्या है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 3 है कितने हो गया 4, 4/4, ये तो गया 1/1, ये तो खलास हो गया ना। अब यहां पर बच के आ गया से देखिए, अभी 15 64 जो है तो जोड़ में है ना, तो इसको जोड़ दो, तब 5 और 4 कितना हो गया आपका 9, 5 देखो 5 और 4 9 ना, अच्छा 1 7 ना, 79 हो गया 12 हो गया। अब बट्टा में कितने हैं 12 हो गया, 9 में से 2 घट गया ना, तो 9 में से 2 घट गया तो 7 और 7 में से घट गया तो 6, यानी 67/12, यही आपका आंसर आएगा। है सवाल भारी बिल्कुल नहीं है, इसमें आपको मान की प्रॉब्लम है। मान अगर याद है तो गारंटी लेते हैं आप चुटकी में उड़ा सकते हो पक्का, चुटकी में आप उड़ा सकते हो पक्का, लेकिन मान याद करना हो। अगर मान याद नहीं होगा तो सवाल बहुत बड़ा भारी लगेगा, इतनी भारी समझ में नहीं आएगा। चलिए मान याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए ये जो क्वेश्चन, सबसे पहली बात ये मस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एक बार आपके एग्जाम में भी आ ही गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, अच्छा एकदम बिल्कुल क्वेश्चन है, इसमें देखो कहा गया 10 और इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन अगर बनाते इसके बाद आप लोग उदाहरण ईमानदारी से आप लोग बना लीजिएगा 8, जो कि पेज नंबर जो है 206 है, ठीक है। ईमानदारी से एक होमवर्क हमारे लिए, इसको तो आप बना ही लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यहां सवाल में क्या है, यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो ए तथा बी का मान क्या होगा। गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आप क्या लिखिएगा, सबसे पहली सवाल बनेगा कैसे, तो देखिए इस टर्म को देखो यहां से यहां तक गौर से, थोड़ा इस टर्म को गौर से देखो क्या है, तो देखेंगे देखो 10, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है क्या 10 इंटू ए प्लस बी बराबर कितना दिया है √3 दिया ना। अब देखो सवाल में क्या है, इस सवाल में ए बी का मान कहा गया, किसका मान ए बी का मान, तो ए बी का मान निकले कैसे, तो हमको समीकरण निकालना होगा। देखिए 10 है, 10 का तो आप तो 10 तो बिल्कुल आप दे दीजिएगा, पोस्ट में यहां पर a प्लस बी है तो a प्लस बी दे दीजिएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि भाई ये जो √3 है, ये जो √3 है 10 का कितने डिग्री का मान है, यानी ये √3 जो है 10 का कितने डिग्री का मान है, 0 का 30 45 60 का ना, तो √3 जो होता है 10 आपका कितने डिग्री का मान होगा 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का मान। तो 10 से 10 क्या हो गया कट गया, तब बच गया आपका a
प्लस बी बराबर आपका कितना हो गया 60 डिग्री। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलिए यहां से चलते, देखो चूंकि अगला क्या देखो 10 है तो यहां पर लिखेंगे 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो भाई हम कहेंगे इसको जैसे है तैसे आप लोग लिख लो a माइनस बी। अब कहेंगे 10 का 10 आप पहले लगा दो। आप सोचिए कि 10 यानी 10 जो है 1/√3 कितने डिग्री का मान है, तो कहिएगा कि ध्यान सी 30 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करना 10 से 10 को उड़ा देना। a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30। ये समीकरण आपका हो गया सेकेंड। हो गया कि नहीं हो गया, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है पहला समीकरण और दूसरा का समीकरण को बैठा देना है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट कौन है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट यानी है a प्लस बी। तो यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। और b यानी ऑप्शन समीकरण क्या है a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री है। चलिए यहां तक सही है। आप देखो सबसे पहली बात है विलोपन विधि आपने कभी पढ़ा होगा। विलोपन विधि महाराज कहता है कि कोई एक गोचर दो गोचर में से कोई एक गोचर का समान होना निश्चित है। अगर नहीं है तो समान दिखाओ। अगर समान है और दोनों डिजिट अगर प्लस का है तो नहीं कटेगा, अगर माइनस का है तब पर भी नहीं कटेगा। एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का। देखिए ये बी तो मान तो समान है, एगो प्लस का एगो माइनस का, ये तो प्रॉपर कट गया। तो ए मिलकर कितना हो गया 2a बराबर हो गया 60 30 हो गया आपका 90। तो a का मान हो गया आपका 90 अब बट्टा आपका हो गया 2। तो a का मान हो गया आपका 45 दुना 90 हो गया। a का मान निकल गया, b का मान चाहिए। तो अब a का मान कोनो समीकरण में आप रख दो। तो आप सबसे पहली बात आप b में ही रख दो। किसमें b में, यानी ऑप्शन नंबर हम यानी समीकरण सेकेंड में रखते हैं। तो a का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर हो गया। तो समीकरण सेकेंड को नहीं देख लीजिए a माइनस बी बराबर 30। तो a का मान कितने 45 45 माइनस बी हो गया ये 30 है तो हो गया आपका 30 हो गया 30। अब देखो ये माइनस बी है तो लिखेंगे माइनस बी 30 डिग्री हो गया। आई 45 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का ना। तो आप देख लीजिए कितना होगा 30 में 30 40 यानी माइनस 15 डिग्री। माइनस से माइनस कट गया तो बी का मान 15। ठीक है, हो गया। यही सवाल है। आपको 8.2 में इतना ही सवाल आपको बनाना है जो कि एग्जाम के लिए परफेक्ट मानी गई सवाल। ठीक है, और उसके बाद जितना भी उसका जो उदाहरण है 1-2 क्वेश्चन आपका उदाहरण है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर उसको देखकर याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, समय बिल्कुल नजदीक है, मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए। ठीक है, इसीलिए आप लोग घर पे जाकर अच्छे से पढ़िए लिखिए। तो देखिए सबसे पहले 8.2 का जो मेन क्वेश्चन है हमने आपको करा दिया। ठीक है, फिर हम आगे सोचेंगे, फिर जो मेन क्वेश्चन होगा उसको फिर लेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो भाई लोग वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।